आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से रूमा द बुद्धस वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर जो जन्नत सरे और श्यामल शेम द्वारा लिखित है उसका हिंदी में अनुवाद कर रही हूँ। तो चलिए आज हम इस पुस्तक के 15वें अध्याय के बारे में जानते हैं। राजा सुधोधन तीन बार संदेशा भिजवाते हैं यशोधरा जी से अकेले मिलने के लिए। वे चाहते हैं कि यशोधरा जी की फिर से शादी हो जाए और उनके पुत्र को फिर से एक पिता का सुख मिल सके और उनकी जीवन में खुशियाँ आए। लेकिन यशोधरा जी आज भी सिद्धार्थ से उतना ही प्यार करती हैं जितना पहले किया करती थीं, और अब तो सिद्धार्थ उनके आध्यात्मिक साझेदारी में भी शामिल हो गए थे। जब राजा सुधोधन यशोधरा जी से 2 बार अकेले में मिलना चाहा तो यशोधरा जी ने कोई उत्तर ही नहीं दिया, लेकिन तीसरी बार में मना कर दिया, जिससे राजा सुधोधन को सिद्धार्थ पे और यशोधरा जी पे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उनकी कभी आज्ञा की उल्लंघना हुई ही नहीं थी। यशोधरा जी अपना इरादा बना ली थी कि वे अपनी उत्तरजीविता और अपने भक्ति अभ्यास को जारी रखेंगी, एक माँ के रूप में सभी के लिए। फिर यशोधरा जी अपने पिछले सालों को पीछे मुड़ के देखती हैं और कहती हैं वे अपनी भक्ति अभ्यास को एक जागरूक विकल्प के रूप में बनाई हैं, और यही है सेवा की अभिव्यक्ति। सबको सचेत किया। वे समझती हैं और कहती हैं कि गृहस्थ जीवन में गुलामी बन के नहीं, बल्कि एक विकल्प और प्रतिबद्धता होनी चाहिए। केवल अभ्यास करते रहना या दायित्व से बाहर नहीं निकालता है, बल्कि भक्तिपूर्ण अभ्यास है जो हमने हिंदुओं के रूप में सीखी है। लेकिन ये सब कुछ ना एक गुरु के लिए और ना ही गुरु को देना है, बल्कि हम एक अलग तरीका है, एक साधारण सामान्य अभ्यास है जिसे हमें सीखना है, और हम उन सामान्य लोगों के साथ ये मिलके करना है जिनके साथ हम हमेशा रहते हैं, दिन पर दिन, साल दर साल समय बिताते हैं। अभ्यास करना और सबके साथ जुड़े रहना, एक सभा में ध्यान करना, एक दूसरे की देखभाल करना, और जुड़े रहने से अकेलापन नहीं होता है, वरना अकेलापन और भी भयानक होता है। और वास्तव में एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए पहले आपके पास और आपके साथ दूसरों को भी जुड़ना होना चाहिए। और बिना नियमित अभ्यास के विकास का स्पष्ट मार्ग, ज्ञान का मार्ग सब सीमित होते जाता है। फिर यशोधरा जी कहती हैं हमारी सभा में माँ, दादी, चाची, मामी, सारी सेविकाएं, महिलाएं उस मठ की, संघ की सब साथ में जुड़ी हुई थी, उन्हें पकड़ी हुई थी, और वे सब मिलके एक साथ, सब उनके साथ इकट्ठा होके चल पड़ी थी एक मार्ग पे। और उनके मार्ग में दया और ज्ञान दोनों साथ में था, और यही है गुण जो साधारण से असाधारण बनाता है, हमारे जीवन को आगे लेके जाता है, एक अनुभूति देता है हमें उस सोच से जो सदियों से चलती आ रही थी, घर की देखभाल और देखरेख में हटने से मदद करता है। वे आध्यात्मिक अभ्यास को या सच्ची भक्ति साधना ही मान रही थीं। यशोधरा जी कहती हैं पहले वे अपने आप को, अपने बेटे और अपनी माँ को जन्म और मृत्यु में ही घिरी हुई थीं, लेकिन जब वो महारानी प्रजापति जी को मौत के सैया पे लेटे हुए देखती हैं, बहुत करीब से देखती हैं, और मठ में सारी सेविकाओं को धार्मिक बहनों के साथ मिल के जुड़ के कहती हैं कि हमें बहुत ज़रूरी है एक सीख लेना, रचनात्मक भावनाओं को सामने लाना चाहिए, जिंदगी में सेविका बन के आगे बढ़ना चाहिए। मरने वालों को या जो बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें उनकी देखभाल करना आना चाहिए, उन लोगों की देखभाल करना चाहिए, मदद करनी चाहिए जो अनुग्रह के साथ इस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। जीवन उठना गिरना चलते रहता है, और क्या ये सही है? ज़्यादा मौलिक शिक्षण नहीं है अस्थिरता का? यशोधरा जी प्रजापति जी की कमज़ोर हाथों को अपने हाथों में लेती है और कहती हैं यही हमारा मौलिक अभ्यास है, जीवन में मिल के आगे जाना है, अकेले नहीं बल्कि एक साथ जुड़ के जाना है। हमें उन सब की पीड़ा को समझना है और महसूस करना है जिन्हें हम प्यार करते हैं, और अपनी पीड़ा को भी महसूस करती हैं जैसे वे घर में अपने आप को रखती थीं, वही वैसे ही उसी वक्त फिर मुस्कुराती हैं, सब याद करते हुए खुशी के साथ। और सारी नौसिखी साध्वियों को ये सारी शब्दों को समझने में कठिनाई हो रही थी, वे समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, क्योंकि ये सब कुछ नया था, ये अंदाज नया था,
और बहुत साध्वी बोल भी पड़ती हैं। उनमें से एक कहती है कि वे यहाँ आई, इस मठ में जुड़ी, इस पवित्र जीवन को जीने के लिए आई, सब कुछ त्याग के। वो सतही, वो मतलब वाली जिंदगी को छोड़ के आई है। फिर सोचती है, क्या ये सही है सब कुछ? क्या ये संभव है? सब कुछ छोड़ना, जीना अकेले आसान होगा? नहीं। फिर एक साध्वी कहती है, वह यहाँ आई जब जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ जीवन के नाम पे अतीत रह गया था। पति छोड़ दिया था, बच्चे और माता पिता एक बीमारी में चल बसे थे, लेकिन जीवन बस इसी संग में मिला और वहीं से वो शुरू की। यशोधरा जी के आश्रम में आके उनकी शरण मिला उनको। फिर गौतमी कहती है, सरसों की बीज वाली माँ, बुद्ध ने उनकी जिंदगी को बचाई और वे खुद से बुद्ध की शिक्षा ग्रहण की। लेकिन यशोधरा जी का कहना है कि कुछ और भी है जानने के लिए, मानने के लिए, और वो इस संग में है। फिर यशोधरा जी कहती हैं कि वो बहुत सबको ध्यान से सुन रही हैं, सबको समझ रही हैं, और अपने सर को हिलाते हुए कहती हैं कि वो बहुत गहराई से सबको सुन रही हैं। ये मेरी भी अनुभव है और प्रजापति जी की भी अनुभव है। हम सब का राह अलग है, लेकिन फिर भी जैसे कि हम एक साथ मिल के चलते आए हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी को समझने लगे हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, एक दूसरे को साथ रह के उन्हें समझने लगे हैं और उनके से बहुत कुछ सीख रहे हैं और एक दूसरे को सिखाना है जो हम सीखते हैं। और गौतमी की ओर देखती हैं एक दया भाव से और कहती हैं, आपका हृदय का घाव भरा गौतमी आपके ही संवाद से, कहानी से जो आपने साझा किया सबके साथ। और गौतमी यही भुलाया भी नहीं जा सकता कि कैसे एक युवक भिक्षुक ने आपकी और आपकी अस्थिरता को दुख का कारण बताया और कैसे आपने नमन किया था उसे, जबकि वो भिक्षुक नया था, संघ से नया जुड़ा हुआ था, उसे कुछ भी ज्ञात ही नहीं था, ना ही कुछ समझता था सही में। और गौतमी की आवाज़ में गुस्सा था जिसे शांत होने में कुछ समय भी लगा। उत्साह से वो चली गई, लेकिन खुद ही आप सब देखिए, हम सब एक दूसरे के साथ प्यार से एक संबंध बनाए हैं, एक स्तर पर बनाए हैं, एक दूसरे के साथ मिल के मदद करना, और यही एक सही तरीका है। हाँ, चलिए इस सभा को अब ऐसे ही शुरुआत करते हैं। और तीनों साध्वी एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ती हैं और कहती हैं कि हमें मिल के एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है, एक दूसरे को सुनना है और फिर सबको बताना है जो हम यशोधरा जी की कहानियों में सुनते हैं और समझते हैं। और इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।